नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी ज्यादा सोच रहे हैं तो यह कहानी आपके लिए। इसमें बताया गया है कि ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने तुम्हारे लिए स्मार्ट चॉइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी ही कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा मैं मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आनंद रहता था। आनंद बहुत चिंतित रहता था और हर छोटी बड़ी बात पर ज्यादा सोचता था। वह हमेशा अपनी समस्याओं और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचता रहता था। उसके जीवन में शांति और संतोष की कमी थी। एक दिन आनंद ने सुना कि पास के जंगल में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते हैं। यह भिक्षु अपने गहन ज्ञान और शांति के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। आनंद ने फैसला किया कि वह इस भिक्षु से मिलकर अपने जीवन की परेशानियों का हल पूछेगा। सुबह होते ही आनंद ने यात्रा शुरू की और जंगल की ओर चल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वह अंततः भिक्षु के आश्रम तक पहुंच गया। भिक्षु उसे ध्यान की अवस्था में बैठे मिले। आनंद ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताईं। भिक्षु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें कुछ मार्गदर्शन मिले। भिक्षु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक बोधि वृक्ष के नीचे रुके। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, पानी से भरे इस पात्र को देखो। इसे तब तक हिलाओ जब तक कि पानी बिल्कुल स्थिर न हो जाए। शिष्यों ने पात्र को हिलाना शुरू किया और पानी में लहरें उठने लगीं। कुछ समय बाद जब शिष्य थक गए, उन्होंने पात्र को नीचे रख दिया। थोड़ी देर में पानी शांत हो गया और उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन भी इसी पात्र के पानी की तरह है। जब हम इसे निरंतर हिलाते रहते हैं तो इसमें अशांति होती है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जब हम इसे स्थिर रहने देते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। भिक्षु ने आगे बताया, बुद्ध ने शिष्यों को ध्यान की महत्ता बताई। ध्यान से मन स्थिर होता है और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान स्वयं ही दिखने लगता है। ज्यादा सोचना बंद करने के लिए तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा। यह तभी संभव है जब तुम ध्यान का अभ्यास करोगे और वर्तमान क्षण में जियोगे। आनंद ने पूछा, लेकिन भिक्षु महाराज, ध्यान कैसे करूं? क्या यह कठिन नहीं है? भिक्षु ने उत्तर दिया, ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। यह बस एक साधारण अभ्यास है जिसमें तुम अपने मन को शांति और स्थिरता की ओर ले जाते हो। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ध्यान करो। शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने विचारों को बिना किसी बाधा के आने और जाने दो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है और ज्यादा सोचना बंद हो रहा है। आनंद ने भिक्षु की सलाह को मानकर प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई क्योंकि उसके विचार निरंतर आते रहते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन की अशांति कम हो रही है और वह अधिक शांत और संतुलित महसूस कर रहा है। कुछ महीनों के बाद आनंद ने भिक्षु से फिर मिलने का निश्चय किया। वह भिक्षु के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा, भिक्षु महाराज, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं ज्यादा नहीं सोचता और मेरे जीवन में शांति और संतोष आ गया है। भिक्षु ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, यह तुम्हारी दृढ़ता और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। ध्यान और वर्तमान क्षण में जीने से तुमने अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही पा लिया है। याद रखो,
जीवन में शांति और संतोष का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर ही होता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा सोचने से जीवन में अशांति और तनाव बढ़ता है। इसका समाधान ध्यान और वर्तमान क्षण में जीने में है। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और अनावश्यक चिंताओं को छोड़ देते हैं, तो जीवन अधिक स्पष्ट और शांतिपूर्ण हो जाता है। आनंद की तरह ही यदि हम भी ध्यान का अभ्यास करें और अपने मन को स्थिर रखें, तो हम जीवन की समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं और एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। ध्यान और वर्तमान में जीने का यह सरल उपाय हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार बौद्ध कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में ध्यान और शांति को अपनाएं और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होकर एक संतुलित और खुशहाल जीवन जिएं।